नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। ये वीडियो डेडिकेटेड है यूपीपीसीएस 2020 खास तौर से। यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस के अंडर में होने वाली कुछ अलग परीक्षाएं, उसके लिए भी बात इक्वली लागू हो सकती है, बिकॉज हम इसी आयोग की बात कर रहे हैं। और इसी के तहत अगर हम देखें तो बीओ और आरओ के लिए भी ये बात लागू होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट परीक्षाएं हैं। इसके अलावा जब मैं इस पे चीज़ें तैयार कर रहा था तो मैंने कुछ और फैक्ट्स भी देखे और एग्ज़ाम भी देखे, और वहाँ पे यही सब चीज़ें समझ में आती हैं। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारा ये है कि यूपीपीसीएस में अगर हम साइंस के विषय को देखें तो साइंस के विषय में हमें क्या पढ़ना चाहिए, साइंस के विषय और किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या हमें जो 15-16 साल के पूरे जो पे क्वेश्चन है उसके आधार पर अपनी रणनीति बनानी चाहिए, या किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर ठीक लगेगा, बिकॉज एक कम समय में एक स्मार्ट स्टडी करने के लिए देखिए, जो ओवरऑल हम सब पढ़ते हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों की सिचुएशन अलग होती है, तो एटलीस्ट हमें वो चीज़ें तो ज़रूर पकड़नी चाहिए जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा फोकस यही है। ऐसा नहीं है कि जिसने ओवरऑल पढ़ा हो उससे बेस्ट कुछ भी हो नहीं सकता है। सबसे अच्छी बात तो यही कि वो हर विषय हर बिंदु तक पहुँचता हो। लेकिन आपातकाल में, मतलब ऐसी मजबूरी की परिस्थितियों में जहाँ आपके पास कम समय है और आपको ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लाने हैं, तो हमें देखना होगा। हम देखते हैं 5 ईयर्स का पैटर्न, पिछले 5 साल का ही हम पैटर्न देखेंगे यूपीपीसीएस में। अब ये बात क्योंकि पिछले 5 साल का ही क्यों, 2015 से अगर आप पेपर को देखना शुरू करेंगे और अगर आप यूपीपीसीएस को फॉलो करते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 2015 से यूपीपीसीएस में बहुत बदलाव आया है। प्योर विज्ञान कहाँ से एवरीडे साइंस हो गया, वो यहाँ से आपको देखने को मिलता है। अगर इससे पहले आप चलते हैं तो प्योर साइंस पूछी जाती थी। प्योर साइंस मतलब वो टिपिकल बायो, टिपिकल फिजिक्स, टिपिकल केमिस्ट्री, है ना। और यहाँ से चीज़ें मूव होती होती साइंस इन एवरीडे लाइफ हो गई, लाइफ या एप्लीकेशन बेस्ड। और हमको वर्तमान में जिस प्रकार से स्वरूप चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। तो अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स को लेकर देखें तो वहीं से आपकी तैयारी का साइंस का हिस्सा शुरू होता है। अब साइंस पे ही बात क्यों, साइंस को अगर हम देखें तो वर्तमान की जो साइंस है उसको हमको 2 हिस्सों में देखना पड़ेगा। एक तो है 3 हिस्सों में, सॉरी, एक साइंस जो प्योर साइंस हो गया, दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरा मैं एनवायरमेंट इसमें डाल रहा हूँ। इन 3 हिस्सों को मिला के आज की वर्तमान की साइंस आ रही है, चाहे वो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो, चाहे वो कंजर्वेटर की पोस्ट हो, उसमें थोड़ा सा प्योर साइंस इंक्रीज होता है, बस और कोई बात नहीं। जो दूसरी पोस्टें होती हैं, आजकल तो कॉमन पेपर ही हो गया वैसे, तो वो बात अलग है। उसके अलावा चाहे आरओ हो चाहे कोई परीक्षा हो। अब इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों हो गया है, बिकॉज 150 में से हर वर्ष लगातार जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना इंक्रीज हो रहा है। 35 से 40 क्वेश्चन लगभग निकल के आते हैं इन तीनों सेक्शन को अगर जोड़ लें। अगर मिनिमम में चलें तो 35 से 37 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट का, साइंस टेक्नोलॉजी और साइंस को अगर आप मिक्सअप करते हैं तो आप करीब 35 क्वेश्चन जा रहे हैं। और ये संख्या कभी, अगर हम ज्योग्राफी के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ह्यूमन ज्योग्राफी में निकल के आ जाए तो आपको साइंस जैसा ही लगेगा, वहाँ भी वो 40 तक पहुँच सकता है। लेकिन हम आदर्श परिस्थितियों में 35 क्वेश्चन रखेंगे। और इन 35 क्वेश्चनों में से अभी हम अगर देखेंगे तो कुछ ही वो टॉपिक हैं जहाँ से कि इस 35 में से करीब 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, है ना। तो वो सेक्शन में पकड़ना जरूरी है। तो चलिए उसी को शुरू करते हैं। कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से सेक्शन है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिसको पढ़ना आवश्यक है। साइंस की अगर हम बात करें, साइंस में जो प्योर जो स्टार्ट जैसे करते हैं बायोलॉजी से लेके और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये वो सेक्शन है जो कि पार्ट्स शुरू होते ही हमें पढ़ना होता है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि इन जगहों से जो गूढ़ चीज़ें हैं वो शायद नहीं पूछी जा रही हैं, बहुत कम पूछी जा रही हैं, नहीं ना के बराबर ही पूछी जा रही हैं। तो आप इसको अगर सरसरी तौर पे निकाल लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बातें घूम के सीधे सीधे वो एनिमल किंगडम पे लाते हैं, है ना। और एनिमल किंगडम पे क्यों लाते हैं, मनुष्य पे क्यों लाते हैं, बिकॉज ह्यूमन का ही इंटरेक्शन जो हो रहा और उसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो सारा काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में 2 जगहों से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो पर्यावरण से, पर्यावरण जो कि हमारे अगल बगल फैला हुआ, और एक ह्यूमन का मतलब मनुष्य का जो शरीर है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहीं से लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं साधारण भाषा में। अब टॉपिक कौन से हैं वो देखिए। क्वेश्चन कवर हो रहा है सेल से, बेसिक सेल से क्वेश्चन आना बंद नहीं हुआ है।
सेल के साथ आप टिश्यू कवर कर सकते हैं, मतलब ऊतक जिसे बोलते हैं। इनके बाद आप सीधे ह्यूमन बॉडी आपको आनी होती है। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में आपको एक तो ऑर्गन्स लेना होता है, मतलब अंग, क्या क्या अंग है हमारे शरीर के, उनके क्रियाकलाप, फंक्शन, और दूसरा डिजीज। मनुष्य शरीरम व्याध मंदिरम, मनुष्य का शरीर बीमारियों का घर है, कहावत है ना संस्कृत में। तो जी, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनुष्य और दुनिया इससे जूझ रही है, और इस बार की परीक्षा के लिए तो ये सेक्शन और भी भयंकर होने वाला है, आप लोगों को पता है। ठीक, तो यहाँ इस तरह से प्रोसीड करते हुए, ये सेल से हम यहाँ इस तरह प्रोसीड करते हैं। आप ये पैटर्न चाहें तो इजीली अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जब ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ें आ गई? ऑर्गन्स में आपके सारे हमारे हार्ट फंक्शन आ गया, किडनी, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन तंत्र, डाइजेशन, किडनी की जगह आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी, हाँ, डाइजेशन हो गया आपका, और फिर हो गया एक नर्वस सिस्टम। ये हो गया। अब एक चीज, अब इन्हीं से जुड़ी हुई बीमारियां भी निकल के आ रही हैं। इन्हीं से जुड़ी हुई जो डिजीज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभा रही हैं। आप देखेंगे कि हार्ट अटैक के ऊपर, सर्जरी के ऊपर, हार्ट की सर्जरी के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर कुछ चीज़ें काफ़ी घूम घूम के आई हैं। इसके अलावा आप देखिए और क्या देखते हैं। अब ये ऑर्गन्स तो आपको एटलीस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद हमारा डिजीज वाला पोर्शन अगर देखें, डिजीज मैंने पहले कराया था, एक तो लाइफस्टाइल डिजीज और एक टिपिकल डिजीज। इस बार टिपिकल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, इनसे जो होने वाली बीमारियां हैं, जो सूक्ष्म जीव प्रकृति में हैं, और उनसे जो प्राकृतिक बीमारियां होती हैं, है ना, वायरस के द्वारा। और अभी जो कोविड आया तो वो इसी कैटेगरी में आएगा, तो इस बार हमको वो भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। वायरस, बैक्टीरिया, इनसे जो होने वाली डिजीज़ हैं। फिर इसमें वैक्सीनेशन, मैं वो टॉपिक बताते जा रहा हूँ आपको, सीधे टॉपिक ही बताते जा रहा हूँ जो एटलीस्ट हम कर लें। ठीक है, वैक्सीनेशन, इतना अगर आप यहाँ कर लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा। इसके बाद लाइफस्टाइल डिजीज़ आपको पता है, हार्ट, उसके बाद आपका लीवर, ब्लड प्रेशर, है ना, डायबिटीज़ मेलिटस, ये बेसिक बीमारियां हैं जिनको लगातार पूछा जाता है। फिर इसमें और कौन सी बीमारियां हैं जो कि मिनरल्स की वजह से होती हैं, जैसे कि फ्लोरीन की वजह से हो गया, कैडमियम की वजह से हो गया, उसको हम कुछ और बोल सकते हैं, सॉरी, हाँ, बाकी डिजीज़ को हम पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़ बोल सकते हैं। पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़, यहाँ ये थोड़ा सा काम खत्म। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब जिसकी कमी से होता है। इसमें सबसे ऊपर आएगा विटामिन, पूछा जा रहा है आजकल, आसान भी पूछा जा रहा है। उसके बाद आएंगे हमारे मिनरल्स, खासतौर से आयरन हो गया, और जो कई सारी चीज़ें हमारे शरीर में जो चाहिए होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, है ना, फास्फोरस हो गया, फ्लोरीन हो गया। इन सब की कमी से जो बीमारियाँ होती हैं साधारण तरीके से पूछी जाती हैं। और आज भी ये सेक्शन है जो कि आप 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास की बुक्स में आपको ये पढ़ने को मिलता है। तो जैसे ही आप इस पोर्शन को यहाँ तक बीमारियों को कवर करके ले गए, एक बड़ा पोर्शन आपने कवर कर लिया और बायो का ही कवर कर लिया। फिर उसके बाद आपको देखना है न्यूट्रिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज भी क्वेश्चन यहीं से आते हैं, पोषण। और इसको बहुत तेज़ी से आप बैलेंस डाइट के रूप में पढ़ सकते हैं। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है। फैट बहुत लिमिटेड आता है, लेकिन आपको पहले तो बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। फिर प्रोटीन के बारे में अच्छे से आना चाहिए आपको, प्रोटीन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत निकल जाते हैं। फिर वाइटामिन्स मैंने बता दिया, वाइटामिन्स की क्या नीड है। तो बैलेंस डाइट, अगर हम सिर्फ न्यूट्रिशन बोल दें तो भी आप इसमें समझ जाएंगे कि ये टॉपिक पूछा जाता है, बैलेंस डाइट। ठीक है, ये आपका पोर्शन हो गया। इस पोर्शन के बाद हम अगर देखें तो साइंस में ये पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन के बाद हम अगर देखें तो थोड़ा सा जेनेटिक आता है, जेनेटिक साइंस आती है। आजकल कुछ क्वेश्चन डीएनए वगैरह के ऊपर आ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर के ऊपर आ जा रहा है। ये थोड़ा हल्का सा पढ़ना पड़ेगा, म्यूटेशन के ऊपर पढ़ना है, म्यूटेशन के ऊपर थोड़ा सा बेसिक करके आ जाता है ना, इस टाइप का। जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ वगैरह, इनके क्वेश्चन यहीं से आजकल निकल के आ रहे हैं। तो ये सेक्शन आपका अगर कंप्लीट हो जाता है तो
आपके लगभग बायो में से आने वाली लगभग जो चीज़ें हैं वो यहाँ से हो जाएंगी। अब देखिए टिपिकल बायो जो किंगडम है, मोनेरा, और वो जो टिपिकल प्लांट्स वाला जो पोर्शन है वहाँ से अगर मैंने देखिए तो 5 साल में करीब 6 से 7 क्वेश्चन आए ओवरऑल, मतलब एवरेज 1 साल में 1 से 2 क्वेश्चन। उन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं, उनको लास्ट में सिर्फ रिवाइज करके निकल के जाना है, रिवाइज करके। और जो पहले जो रटे रटाए होते थे क्वेश्चन वो शायद नहीं आ रहे हैं और वो रिपीटिशन दिख नहीं रहा है मुझे। MCQ क्वेश्चन बन रहे हैं इन्हीं पोर्शंस में, इन पोर्शंस में, इधर इसमें जो सबसे ये जो पोर्शन है हमारी बॉडी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसमें एक और चीज़ मैंने लंग्स बोलना भूल गया। लंग्स तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लंग्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम आए साइंस टेक्नोलॉजी में, साइंस टेक्नोलॉजी में खास तौर से पहले आता था साइंस टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ स्पेस प्रोग्राम, अब नहीं आता वो। साइंस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो आ रहा है ई वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद स्पेस प्रोग्राम के ऊपर आ रहे हैं। स्पेस प्रोग्राम में वो नहीं कि आर्यभट्ट और रोहिणी ये सब नहीं आ रहा है, उस पर्टिकुलर ईयर में कोई नई चीज़ डेवलप हुई है उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, और जो टेक्नोलॉजी का यूज़ उसका, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई GSLV है, PSLV है, या जो क्रायोजेनिक इंजन मैंने बताया, या प्रोपेलेंट के रूप में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या रोल है। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, सोलर सेल के ऊपर आए हुए हैं, तो सैटेलाइट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके लिए शीलवंत सिंह की बुक बहुत अच्छी है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ ये पोर्शन आपका कवर हो गया। उसके बाद तीसरा पोर्शन जो होता है करंट अफेयर्स, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मतलब सिर्फ एक वर्ष में कितनी कार्यक्रम हुए हैं इसमें, इसके अंतर्गत हमारे जो भी डेवलपमेंट हुई है, मतलब कि अभी देखिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, जितनी हमारी वैक्सीनेशन है वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए क्या देश क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कोई नया वर्ड आपने, नया कोई ऐसी चीज़ खोजी गई है, या नया कोई ऐसा टूल है, या कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी हमारी जो पब्लिक डोमेन में है, जिसकी चर्चा कर रहे हैं लेकिन हमको ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता। जैसे कि वैक्सीनेशन के फेज़ ही पूछ लिए है ना, उसके बारे में। या अभी नासा की कई सारी, नासा या विश्व के अलग अलग संस्थाएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रही हैं। कहीं प्लैनेट मिल रहा है, या कहीं ऐसी न्यूज़ हो रही है कि भाई किसी सोलर सिस्टम में कोई ऐसी नई डेवलपमेंट देख ली, या भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेट्रॉइड पृथ्वी पर आने वाला था। ये सब क्वेश्चन ये लोग कवर करके पूछ लेते हैं, यहाँ से लगभग चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेली लाइफ यूज़ में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ऐसी मशीनरी है जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट को मिक्स करती है, तो वो भी क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं, है ना। जैसे इंसिनरेटर्स वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट देखिए अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो 2 टॉपिक तो भैया प्लीज़ कर लीजिएगा। एक तो जितने कन्वेंशंस ट्रीटीज़ हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो, दूसरा सारे गोल्स, कौन से गोल्स कब तक के लिए निर्धारित किए गए। तीसरा इसमें है मेन है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के अंतर्गत ही ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला काम हो गया, ठीक है। और नॉर्मल जो टिपिकल पॉल्यूशन जो होता है, मतलब प्योर पॉल्यूशन, 5 वाला पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ई वेस्ट पॉल्यूशन, है ना, पूरे पॉल्यूशन से होने वाली समस्याएं हैं वो, इन तीनों को तो जरूर पढ़िए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, इन 3 शब्दों को जरूर अच्छे से पढ़ना। और इसमें इसको इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है, बिकॉज इस बार के एनवायरनमेंट का इससे ज़्यादा रिलेशन है बायोस्फीयर, ठीक है। इसी में थोड़ा सा आप मौका लगे तो फूड चेन देख लीजिए बस, तो भी आप ये मानेंगे कि एनवायरनमेंट में आपका काम चल जाएगा। अब देखिए इनके लिए अंत समय में पढ़ना कहाँ से है। ये मान लीजिए कि आपको 15 दिन में ये पोर्शन तैयार करने हैं। घटना चक्र आती है, एनवायरनमेंट के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लगभग पोर्शन आप पूरे टच में हो जाएंगे। बस आपका करंट अफेयर वाला एनवायरनमेंट बचेगा, तो जो कि करंट अफेयर तो ऑलरेडी आपका लिंक होकर आता है। इसीलिए एक डेडली पैटर्न बना हुआ है, अगर आप देखेंगे वर्तमान में, अगर आपको ये असली प्रीलिम्स का जो क्रक्स है अगर हमें वो तोड़ना है, तो साइंस प्लस करंट,
ये आपको सिर्फ ये 3 सेक्शन ही करीब 70 से 72 क्वेश्चन देते हैं हर साल, हर साल। और ये आपस में इतने ज़्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं कि पूछिए मत। और इसको में बहुत इजीली अगर आप जियो को भी पकड़ लेते हैं तो आप बहुत इजीली 90+ के ऊपर चले जाएंगे कि 90+ क्वेश्चन इन्हीं 3 जगहों से आते हैं। यकीन मानिए अगर हम लोग सिर्फ इन 4 सेक्शन को अगर आप देख लेते हैं तो आप, और इसको अच्छे से किया हुआ, तो यहाँ आपको 90 से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से कि 60 से 70 क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर जाएंगे। सिर्फ इन जो टॉपिक्स मैंने पीछे लिखवाए हैं सिर्फ उनको अगर आप पढ़ के और उनको खींच के जाते हैं। और 2015 के बाद जो जितने क्वेश्चन आए साइंस के यूपीपीसीएस, उसके बाद यूपीएससी में और अन्य जो परीक्षाएं निपटा दीजिए, उससे बाहर केवीएस मैंने यही पैटर्न देखा। केवीएस तो थोड़ा सा डिफरेंट है, केवीएस में फिजिक्स ज़्यादा आती है ना, तो केवीएस के लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको। ये हमारा प्योर यूपीपीसीएस के लिए था। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए और क्या फीडबैक है वो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।